है। आमीन। भाई लाजर के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। कदूस 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 आसमानी बाप, मैं दिलो दिल की गहराइयों से बाप आपका निहायत दिलो जान से शुक्र करता हूँ खुदा आमीन। बाप। खुदा बाप आपने बेशक खुदा बाप मैं ऑनलाइन हूँ मगर मेरा ईमान है कि खुदा बाप मेरा दिल खुदा बाप सब ईमानदारों के साथ जुड़ा हुआ है खुदा बाप। खुदा बाप मैं शुक्र करता हूँ खुदा बाप आपने ये ये तौफीक दी कि खुदा बाप मैं इस कलाम के लिए दुआ कर सकूँ खुदा बाप। आज का कलाम हम जो भी सुने खुदा बाप हम सब के लिए बाइस से बरकत हो आसमानी बाप। और खुदा बाप ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में खुदा बाप जड़ पकड़े और खुदा बाप इस कलाम से हर एक जो भी सुने खुदा बाप आपकी बरकत को पाए आसमानी बाप। और आपके आमीन। खादम के लिए दुआ करते हैं खुदा बाप, उन्हें और इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपका कलाम कोने कोने तक पहुँचाएँ। और खुदा बाप भाई सैम के साथ होना जो हमारी तर्जुमानी करते हैं आसमानी बाप, जमात के हर एक के फ़र्ज के साथ होइएगा आसमानी बाप। और खुदा बाप आपके पाखरू को मांग लेते हैं जो हमारी रहनुमाई मदद करता है, हमारी रूहानिया को खोलना, हमारे बंद ज़हन को खोलना। खुदा बाप ये सब कुछ मांग लेते हैं, पा लेते हैं आपके इकलौते बेटे हमारे खुदा में यीशु मसीह के जलाली कादर और फतहमंद नाम में जो सब नामों से अला है। आमीन। आमीन। Let's look at the Word of God, Acts chapter 1, verse 8. और हम देखते हैं आज के सहाइफ अमाल की किताब पहला बाब 8 आयत में से। Let's read it together. एक आवाज होकर हम 8 आयत की तिलावत करेंगे। It says, "But you will receive power." लिखा है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। Amen. आमीन। Today's title is The Works of the Holy Spirit in the Missions Field. और आज के कलाम का जो अनवान है वो है कि हमारी जो मिशन का मैदान है उसमें जो काम होते हैं रूह कुदस के। If you read Acts chapter 2, verse 1 to 47, अगर हम देखें अमाल की किताब 2 बाब 1 आयत से 47 आयत, the day of the Pentecost. तो यहाँ पर वाकया लिखा है जब ईद पेंतिकोस्त हुआ। Pentecost means the 50th day. दरअसल ये ईद पेंतिकोस्त से मुराद है वो 50 दिन। So, 이게 어디서 소리가 너무 세네요. 제 걸 좀 내려주세요. 네. So, Pentecost means that in this blessing we have the answer of the Passover, which is when Israel came out from Egypt. दरअसल ये जो वाकया है पेंतिकोस्ट, इससे मुराद इसका एक हिस्सा ये है कि जब खरूज हुआ इस्राएली लोगों का मिस्र से। And with that blessing, for 50 days, they have worked the land and they received the fruits, right? और ये वो 50 दिनों के बारे में है जब वो ज़मीन पर काश्त करके उसमें से फल लेते, यानी कि इकट्ठा होना जमात बा जमात। So for Jewish people, they have 5 important feasts. Feasts are like festival, right? But we say that there's the Pentecost feast, Passover feast, and ingathering feast. तो दरअसल इब्तदाई जो यहूदियों में 5 किस्म की जो
त्यौहार थे वो मनाए जाते थे, पर हम जिनकी बात कर रहे हैं वो है ईद पेंटिकोस्ट और ईद खरूज, यानी पाकरू का जब नाजिल हुआ और जब लोग इकट्ठा होते हैं। So the Pentecost, what happened that day? ईद पेंटिकोस्ट वाले दिन क्या हुआ था? What was promised by prophet Joel 2:28 to 29, the Holy Spirit came upon the early church. और ये वादा पूरा हुआ था जो कि नबी की मार्फत किया गया था कि इब्तदाई कलीसिया पर रूल कुदस का नज़ूल होगा। But those people who were gathered there, they already had the blessing of the Passover, which But- is what? Salvation. पर जो लोग उस जगह पे मौजूद थे वो दरअसल पहले से ही बरकत को पा चुके थे, रूह की बरकत को बजरिया नजात के वसीला से। Exodus 3:18. खरूज की किताब में लिखा है 3 बाब 18 आयत में, And this ingathering is what? The kingdom of God. और ये जो लोग एक जमात इकट्ठा थे ये क्या है? ये है दरअसल खुदा की बादशाहत, Acts 1:3. जो जिसके बारे में लिखा गया है अमाल की किताब 1 बाब और 3 आयत में। So the day of the Pentecost came upon the early church, or in the marks upper room, the Holy Spirit. तो वो दिन जब रूल कुदस नाजिल हुआ उस चोंटी पर जहां पर लोग जमा थे, उसे हम कहते हैं रूल कुदस का नज़ूल। So the moment you receive Christ, 1 Corinthians chapter 10 verse 2, by the Holy Spirit now you can call Jesus your Lord, right? तो पहला करंथियों 10 बाब 2 आयत में लिखा है कि वो दिन, वो लम्हा जब हम रूल कुदस को पा लेते हैं तो फिर हम अपने खुदा को ए बाप कह सकते हैं। So what does that mean? इससे क्या मुराद है? The moment you accepted Christ by the Holy Spirit now dwells in you, indwelling is with you. दरअसल इससे मुराद ये है कि वो लम्हा जब हम रूल कुदस को पा लेते हैं तो वो हमारी रहनुमाई करना शुरू करता है, And now is guiding you. हमारी मदद करता, And he also सरपरस्त बनकर, works with you. और हम में रूल कुदस अपने काम करता। What is this indwelling for you? ये मामूरी क्या है? Salvation. ये है नजात। What is guiding? और सरपरस्ती करना क्या है? रहनुमाई। Within his kingdom. ये है रास्ता दिखाना खुदा की बादशाहत का। And the works, और खुदा के काम क्या है? Holy Spirit. रूल कुदस। So do you see that you have everything already? तो फिर क्या आप ये देख सकते हैं कि अब हमारे पास सब कुछ मौजूद है? The moment you receive Christ, you have the indwelling, the guiding, and the filling and the works of the Holy Spirit. वो लम्हा जब हम रूल कुदस को पाते हैं तो रूल कुदस के पाने के वसीला से अब हमारे पास रहनुमाई है, सरपरस्ती है और खुदा के काम है। And now you become what? और अब ये बराबर किसके हैं? अब हम क्या बन जाते हैं? Witness. गवाह। What is being witness? गवाह बनना क्या है? A witness possess something he has, right? गवाह है वो जो कि कुछ रखता है अपने पास। A witness have seen, गवाह वो है जिसके पास आंख है देखने की, right? ठीक। A witness have heard. और गवाह वो है जो कि सुनता है जिसके पास कान है। You have the gospel. अब हमारे पास अंजील है You've seen what the gospel do in your life. और हम देख सकते हैं अंजील क्या हमारे काम करती है हमारी जिंदगी में। And at this moment you're hearing what? The gospel. और इस लम्हा हम क्या कर रहे हैं? हम अंजील को सुन रहे हैं। So are you witness or you are not witness? तो फिर मेरा सवाल कि क्या आप गवाह हैं या नहीं है? You're witness. हम गवाह हैं। Because of who? क्यों? The Holy Spirit. क्यों हम गवाह हैं? रूल कुदस के वसीला से। If you look in Acts chapter 2 verse 5. अगर What हम does it देखें says? अमाल की किताब 2 बाब और 5 आयत, It says that verse 6, sorry. माजरत 6 आयत, They saw the Holy Spirit coming upon these people and they were saying,
what is this? They were bewildered. They were surprised. दरअसल इस आयत में लिखा है कि जब वो उन्होंने कोई आवाज सुनी तो वो बड़े हैरान कुन हुए कि ये आवाज कहाँ से आती है। Because in Acts chapter 2, 15 nations were gathered there already. और अमाल की किताब हमें पहले से बता रही है कि इस जगह पर, इस मकाम पर पहले से ही 15 कौमों के लोग मौजूद थे। Where do you see that? ये कहाँ पे लिखा है? Verse 9 to verse 11. और ये बात लिखी है 9 आयत से 11 आयत में। You see, it says Parthians, Medes, Elamites, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, and also at the end you say Arabians. और लिखा है कि वहाँ पर कौन कौन सी कौमें जमा थी? पराथी, मादी, एलामी, मस्पोतामी, यहूदिया, कुप्रिया, पोंतोस, आसिया और आखिर में अरब के भी लिखे हैं, अरब। Yeah. So, but they came to Jerusalem. और ये कौमों के लोग जो हैं वो कहाँ पर आते हैं, इकट्ठा होते हैं? यरूशलेम में। For what day? क्यों? किस दिन? To enjoy this. और क्यों आते ये कौमों के लोग? इसको मसरूर रहने के लिए। Because this feast everybody can come and enjoy. दरअसल ये लोगों में, उस जमाना में ये लोग आते थे इस त्यौहार को मनाने, मुख्तलिफ कौमों के लोग। But 120 people were gathering where? In Mark's upper room. अच्छा, तो 15 कौमों के लोग थे, पर इनमें से जो 120 लोग थे वो इकट्ठे थे मार्क अपर रूम में। But these 15 nations, they don't know who were there, right? ये जो 15 कौमों के लोग हैं, ये इन 120 लोगों को नहीं जानते थे कि ये कौन है। But God sent these people here. पर खुदा ने इन 15 कौमों को वहां पर पहुंचाया। But these people started to speak the all language of these different nations. और ये 120 लोग जो हैं वो जो ये 15 कौमों के जुबानों के लोग जो जुबानें बोलते हैं वो जुबानें बोलने लगे। Not like this interpretation, right? इस तरह नहीं जैसे मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, Directly. बल्कि डायरेक्टली। So they were saying, what's going on? वो हैरान कि ये क्या हो रहा Are है, they drunk? क्या इन्होंने शराब पी है? They were not drunk. नहीं, ये तो शराब नहीं पी If हुई। you see in verse 2 of Acts chapter 2, what does it says? और अमाल की किताब 2 बाब की 2 आयत में क्या लिखा है? It says, rushing wind, it came the Holy Spirit. और लिखा है कि वो भागते थे किसके पीछे? कि वो रूल कुदस को पा सके, And also जल्दबाजी में। like fire, it says like that. या इस तरह कह ले कि रूह की आग। Can you stop rushing wind? क्या आप जो है वो जो इस तरह की तेज हवाएं हैं उन्हें रोक सकते हैं? Can you stop fire? या क्या आप आग को बुझा सकते हैं? Yeah. क्या हाँ? But you cannot stop it completely if it's too big, right? शायद हाँ, पर अगर बहुत बड़ी आग है तो फिर हम नहीं You बुझा can see सकते। fire and you can hear rushing wind, right? तो हम जो है आग को देख सकते हैं और तेज हवाओं को महसूस कर सकते हैं। The Holy Spirit works in a very clear way. पाकरू जो है वो बड़े साफ काम करता है। The Holy Spirit works and nobody can stop it. जब रूल कुदस काम करता तो कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती। That's why today's pulpit was unstoppable works of the Holy Spirit. तो आज का इसीलिए जो कलाम का अनुमान था वो था कि रूल कुदस के काम जो कि कोई भी नहीं रोक सकता। The moment the Holy Spirit took you, you confess that He's your Lord, right? वो लम्हा जब रूल कुदस हमें चुन लेता, पा लेता, तो फिर हम ये इकरार करते हैं कि मेरा खुदा, मेरा बाप। But at that moment, did you say, no, God, I don't want you? तो फिर क्या अगर रूल कुदस हमें चुन ले तो क्या हम ये कह सकते हैं नहीं मुझे आपकी जरूरत नहीं? No. नहीं, Unstoppable. नामुमकिन है इसे रोक That's पाना। why you're saved by grace. इस वजह से हम कहते हैं कि हम नजात को पाते हैं फजल के वसीला से। But even faith was given by God. पर फजल भी दरअसल हमें मिलता है हमारे खुदा से। I bless you in the name of Jesus Christ that your life
experience and enjoy the unstoppable works of the Holy Spirit. और मैं ये दुआ करता हूँ मसीह यीशु के नाम में कि हम अपनी जिंदगियों में खुदा के जो काम हैं, जो ना रुकने वाले काम हैं रूल कुदस के, उनमें खुश रह सकें। That's why you need to have this concentration time. और इसके लिए ज़रूर है हमारे पास ध्यान लगाने के लिए एक खास वक्त हो। For what? तायुन करें किसके लिए? For the filling of the Holy Spirit. ये वक्त का तायुन हमने करना है कि हम रूल कुदस की मामूरी को महसूस कर सकें। But the only way to be guided, filled with the Holy Spirit is there's only one way. और मैं आपको बताऊं सिर्फ एक रास्ता है जिसके जरिया से हम रूल कुदस को रहनुमाई को पा सकते हैं। What is that only one way? वो एक रास्ता, वाहिद रास्ता क्या है? Christ, वो है एक रास्ता मसीह, right? ठीक? And if it's Christ, who is Christ? फिर अगर मसीह है तो वो मसीह कौन है? Jesus. वो है बराबर यीशु के। But where is Jesus? फिर यीशु In me. कहाँ है? मेरे में। But now what? पर अब क्या? The Word of God. वो है मिलता हमें खुदा के कलाम में से। That's why if you listen and you keep yourself in the Word, it's the same thing saying, I am receiving guidance of the Holy Spirit. तो बिल्कुल यकसा है कि जब हम खुदा के कलाम को सुनते ध्यान से लगा के, तो इससे मुराद है कि हम मसीह यीशु को पा लेते हैं। When you're listening to the Word, the Holy Spirit is working in your life right now. क्यों? क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो खुदा का रूह जो है, रूल कुदस, वो हमारी रहनुमाई उसी लम्हा से करना शुरू कर देता है। The Word is everything. तो खुदा का कलाम ही अजीजों सब कुछ है। It says the Word became flesh. और लिखा है कि खुदा का कलाम जो है वो मुजस्सम हुआ बर्रा की शक्ल में। The Word was God. खुदा का कलाम खुदा था। And the Word is with us too. और ये खुदा का कलाम आज हमारे साथ है। Jesus is with us. यानी बराबर है, यीशु हमारे साथ है। Hebrews 4:12. और लिखा है अब्रानियों की किताब 4:12 में The Word is living and active. कि खुदा का कलाम जिंदा और मुवस्सर है। So when someone asks you, what's the Holy Spirit? What are you going to answer? तो अगर कोई आपसे पूछे कि रूल कुदस क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? Here is the answer. ये है हमारे जवाब, रूल कुदस क्या है? The Holy Spirit is dwelling in His temple, and that's me. और खुदा का रूह जो है अपने मकदस में बसा है, और वो खुदा का मकदस मैं हूँ। The Holy Spirit is guiding me through His Word. और खुदा का जो रूह है वो मेरी सरपरस्ती करता है, रहनुमाई करता है बजरिया खुदा के कलाम के। And the Holy Spirit is working in ways that I don't understand, but it's changing everything. और खुदा का रूह जो है वो काम करता, पर वो काम इतने अजीब कि मैं नहीं समझ पाता, और वो काम ऐसे जो कि मुझे तब्दील करते। But the first change that took place, where is it? पहला तब्दीली कहाँ पर वाक़या हुई? Is you. पहली तब्दीली वाक़या होगी मुझ में। Do you understand? क्या आप समझ रहे हैं? That's what Paul saying in 1 Corinthians 3:16. Don't you know you're the temple of God? इस वजह से पालूस ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? Don't you know that the Holy Spirit is dwelling in you? क्या तुम नहीं जानते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? Did you forget that He is guiding you? और क्या तुम ये नहीं जानते कि वो तुम्हारी रहनुमाई करता? John 14:16 and 26. और यूहन्ना की किताब 14:16 और 26 आयत में लिखा है, Don't you know He's working in your life? Acts 1:8. और लिखा है कि क्या तुम ये नहीं जानते कि खुदा के काम जो है वो मेरी जिंदगी में होते? To do what? क्यों? To be witnesses. कि हम गवाह ठहरे। That's why never forget missions and evangelism. इस वजह से हमने कभी नहीं भूलना मिशन और मुनादी बिशारत, Very important. ये बड़े अहम है। Today we had a precious time for a forum about Ukraine missions. I will send you the link. Today we have English worship, a forum. और आज जो है हमारे पास एक बड़ा बेशकीमती लम्हात थे कि हमने यहाँ पर
अंग्रेजी जुबान में वर्शिप की और उसमें फोरम किया So, यूक्रेनी लोगों के In साथ। Ukraine right now is in war, right? तो यूक्रेन का जो मुल्क है यूक्रेन, वो इस वक्त हालत जंग में है With Russia. रशिया के साथ। But people see only war as the problem. तो लोग सिर्फ देखते हैं कि ये जो हालत जंग है दरअसल ये खाली मसला So a है। lot of NGOs, social welfare, even churches, they try to help. तो इस वजह से बहुत सी जो हैं वो गैर सरकारी तंजीमें जो हैं वो इसमें मदद कर रही हैं, या समाजी तंजीमें जो फलाह का काम करती हैं, यहाँ हत्ता कि जो कलीसियाएँ हैं वो समझ रही हैं क्योंकि ये खिता हालत जंग में है तो इनकी हम मदद कर सकें, इनके साथ ताउन कर This सकें। war keeps growing. पर ये जो जंग है ये बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। Why? क्यों? The church is helping. हत्ता कि जो गिरजाघर हैं, कलीसियाएं, वो मदद कर रही हैं। Giving food, giving shelter, कलीसियाएं मदद कर रही हैं खाना देने से, उन्हें रहने के लिए छत देने से के एतबार से, giving clothes. कपड़े देते हैं। Church is doing like NGO, social welfare. तो मतलब कलीसियाएं भी वही काम कर रही हैं जो गैर सरकारी तंजीमें या फलाह की तंजीमें करती हैं, समाजी फलाह की But तंजीमें। why is this not ending? पर क्यों ये जंग खत्म नहीं हो रही? Before we go to the point that why it's not ending, I want you to think one thing. इससे पहले कि हम उस नुक्ते की तरफ जाएं कि क्यों ये जंग खत्म नहीं हो रही, हम ये देखें एक और नजरिया। It is clear that this is a spiritual disaster. हाँ, ये चीज तो बिल्कुल वाजिया है कि ये जो है एक रूहानी तूफान है, तबाही है। This is something that Satan is doing. ये वो तबाहकारी है जो कि शैतान कर रहा है। Then we, as witnesses of Christ, disciples of Christ, we need to think like this. तो हम जो कि हम खुदा के शागिर्द हैं और गवाह ठहरे हैं, हमने किस तरह से हमें ये नजर आता, Why is God allowing this war? सबसे पहले क्यों खुदा ने इस जंग को होना दिया। And in today's missionary forum, he said it clearly. और आज के जो हमारा फोरम था उसमें जो हमारे मिशनरीज थे उन्होंने एक बड़ी क्लियर साफ कहा Because they don't know Christ. कि क्यों ऐसा है, क्योंकि वो वहाँ पे लोग मसीह को नहीं जानते। Church talk about gospel, but not only Christ. हाँ, कलीसियाएं जो हैं वो अंजील के बारे में बात करती पर मसीह के बारे में नहीं। I don't need to take you there. मैं नहीं चाहता कि आपको वहाँ पे लेके जाऊं कि आप वो देख सकें। It's in the Bible. बल्कि ये लिखा है अंजील में, Do you understand? कलाम मुकद्दस में। क्या आप समझ रहे हैं? Why God allowing all of this? Because God has a plan for this. क्यों खुदा ने ऐसा सब कुछ वहाँ पे होने दिया? उसकी वजह जो है वो ये है कि खुदा का मंसूबा उस खित्ता के लिए जो है वो है बशारत का और मिशन का। But this missionary gave a conclusion. और ये जो मिशनरी था उसने अपना नतीजा हमारे साथ शेयर किया। Only Christ, Kingdom of God, and Holy Spirit transforms the person. और वो उसका नतीजा था कि सिर्फ मसीह, खुदा की बादशाहत और रूल कुदस जो है इस इलाका को तब्दील कर सकती हैं। Because people that are in war, they holding on to this. They say, I have true hope. क्यों? क्योंकि जो लोग जंग में हैं, हालत जंग में हैं, जब वो इस अहद को थाम लें तो वो फिर उन्हें एक हकीकी उम्मीद मिल जाती। Can you understand that? Can you understand why they will have hope if they have nothing? तो क्या ये हमें समझ आता है कि किस तरह से हमें उम्मीद हो सकती है जबकि कुछ रहा नहीं बाकी। They don't have house. Their school are destroyed. They don't have electricity. They have nothing. मतलब उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, बिजली नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, कुछ भी नहीं। They lost family. उन्होंने अपने घराने खो दिए, They lost money. पैसा खो दिया। This is war. ये है जंग। But these people listening to this,
they find true hope. पर ये लोग जिन्होंने सब कुछ खो दिया दुनियावी एतबार से, पर वो जब ये सुने सिर्फ मसीह के बारे में तो फिर उन्हें एक सच्ची उम्मीद मिलती। But why am I saying this? वजह कि क्यों मैं ये सब कुछ आपसे बता I'm रहा हूँ। not saying I am not telling you go to Ukraine and then see and feel this way. तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप फौरन अभी यूक्रेन चले जाएं और वहाँ पे जाके खुद ये सब कुछ महसूस करना शुरू कर दें। This message is very powerful. बल्कि बताने की वजह कि ये जो कलाम है ये बड़ा पैगाम जो है पावरफुल है, ताकत रखता है। It's unimaginable. और ये वो ताकत है जिसका हम किसी और चीज से मुतय्यन नहीं कर But the सकते। problem is that we don't believe. हाँ, पर मसला ये है कि हम इस पर ईमान नहीं रखते। But this is everything. पर यही सब कुछ है, Everything. सब कुछ। But you know one thing, I'm very thankful. पर आप क्या जानते हैं कि मैं किस एक चीज की वजह से बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। God gives me this kind of meeting. कि खुदा मुझे इस तरह की जो मुलाकातें हैं वो मेरे लिए उनका बंदोबस्त करता। Same with you and same with Lazar. तो बिल्कुल ये ऐसा ही मेरे साथ और भाई लाजर के साथ है। 99% Muslim. 99% लोग मसीह और मुसलमान। It's like a war. तो बिल्कुल ऐसे जैसे जंग, Spiritual war. रूहानी जंग, Right? ठीक। But why God is giving me these meetings? फिर क्यों खुदा मुझे इस तरह से लोगों से मुलाकात Why करवाता? God gave me 2 years? क्यों खुदा ने मुझे ये 2 कान दिए हैं? This is everything. ये है सब कुछ। So they invite me always. तो ये मुझे हमेशा बुलाते Come to Ukraine. कि आइए यूक्रेन में। So many people needs of this gospel. They say this. और मुझे कहते हैं कि बहुत से लोगों को अंजील की वहाँ ज़रूरत है। Should I go? तो मुझे क्या वहाँ पे जाना चाहिए? You and let's go. अब मैं और आप चलें? We can go. हाँ, हम जा सकते हैं। But what is God's plan in this? पर फिर ये कि हमारा खुदा का हमारे लिए क्या मंसूबा है इसमें? Prayer. दुआ। You need to pray. हमें ज़रूर है कि हम दुआ करें। You need to pray for Pakistan. हमें ज़रूर है कि हम दुआ करें पाकिस्तान के लिए। But now you need to think I am missionary in Korea. तो हम दुआ करने के साथ ये भी ईमान रखें कि मैं यहाँ पर जो हूँ मिशनरी हूँ। Pray for South Korea. और दुआ करनी है हमें यहाँ पे रहते इस ज़मीन के लिए, मुल्क है साउथ कोरिया। You need to evangelize and give this only gospel to South Korea. और हमने खुदा के अंजील की बशारत करनी है यहाँ पर इस ज़मीन पर बसने वाले लोगों के साथ। If you think this way, you're very blessed. अगर आप इस तनाजुर से सोचें और ईमान को अपने रखें तो आप बड़ी बरकत पाएंगे। There was a theologian that said this. और एक जो है वो खुदा का इल्म रखने वाला बंदा जो है वो ये बात करता। Anyone who has Christ is a missionary. हर ये बंदे का जो पैगाम है वो ये है कि हर वो बंदा जो कि मसीह पर ईमान रखता है वो मिशनरी है। And secondly, जो कि खुदा के काम करते हैं every ज़मीन पर। place that there's no Christ is the mission field. और हर वो जगह जहाँ पर मसीह नहीं, वो जगह जो है वो मैदान है जहाँ पे खुदा के काम होना है। So, who are you? तो फिर अब हम कौन है? Lazar. लाजर? No. नहीं, Missionary Lazar. लाजर नहीं बल्कि मिशनरी लाजर। Not Sam. सयाम नहीं, Missionary Sam. मिशनरी सयाम। You need to think this way. हमें इस तरह से सोचना है। Because the place that you are, there's no Christ. क्यों? क्योंकि जिस जगह पे हम मौजूद हैं वहाँ पे मसीह नहीं। If you think this way, अगर you pray for everything.
अगर हम इस तरह से सोचना शुरू करें तो फिर हमें हर एक चीज के लिए दुआ करनी, And you will see that you need only Christ for these fields. तो फिर हम ये देखना शुरू करेंगे कि अच्छा मुझे इस जगह पे मसीह नहीं तो हमें दुआ करनी, And now you need power. और फिर अब हमें ताकत की जरूरत, And that power is the Holy Spirit. वो ताकत हमें मिलती है रूल कुदस से। That's why you need to have concentration. इस वजह से जरूर है हमारे पास एक वक़्त का तयन जिस पर हम मुकम्मल तौर पर ध्यान लगा सकें। So if anyone asks you, new Pakistani, any foreigner asking Tegu, who are you? तो अब फिर कोई भी पाकिस्तानी या गैर मुल्की आपसे पूछे कि आप कौन हो, What are you going to say? क्या आप कहोगे? Are you going to say, Sam, 7 years in Tegu? मैं सयाम हूँ जो 7 सालों से थेगू में हूँ। Sam, I work for this company. मैं वो सयाम हूँ जो कि फलां कंपनी में काम करता है। No. नहीं, Missionary Sam. मिशनरी सयाम। What? क्या? Right? ठीक लिखा, आज हमने सीखा है हर जगह। That's your identity. ये है हमारी शनाख्त You're a missionary. कि हम, हमारी शनाख्त ये है कि हम खुदा के काम के लिए हैं। And God will put you the people. और फिर खुदा हमें तक वो लोगों की रसाई मुमकिन करता। So I bless you in the name of Jesus Christ that you really restored the identity in Christ. और मैं ये दुआ करता हूँ मसीह यीशु के नाम में कि खुदा हमारी शनाख्त हम में बहाल करे। Let's pray. आए हम दुआ करें। God, thank you very much for this precious worship with Southeast Asia. खुदावन हम आपके शुक्रगुजार हैं इस बेशकीमती इबादत के लिए जो कि आपने आज मौका दिया जनूब मगरबी एशियाई लोगों में। We're praying at this moment for the country of Pakistan. इस लम्हा हम खास कर दुआ करते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए। God, may your kingdom come and may only Christ be proclaimed through your evangelist. और मैं दुआ करता हूँ खुदावन के आपकी जो बादशाही है वो कायम हो और जो अंजील की मुनादी है वो हो। But before this foundation of this world, you sent these two precious lives as missionary to South Korea. और मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इस बुनियाद जो खुदा की बादशाहत की बुनियाद है उसमें रखने के लिए आपने 2 भाइयों को हमारे तक रसाई मुमकिन की। May them be your witnesses of only Christ. और मैं आपसे दुआ गो हूँ खुदावंद आप हमारी रहनुमाई और मदद कीजिएगा कि हम 2 भाई जो हैं वो खुदा के गवाह ठहरें। By the grace of the Lord Jesus Christ, और खुदावंद के फजल यानी यसु मसीह who is the solution for all problems, जो कि हल है तमाम तर मसाइल का, by the indwelling, the guidance and the filling of the Holy Spirit, और खुदा की रहनुमाई सरपरस्ती और खुदा के रूह के काम be upon your missionaries and your precious children's that holds on to your covenant. और खुदावंद खास बेशकीमती जो मिशनरीज हैं और आपके बच्चे हैं उन पर हमेशा रहे। Be upon also Pakistan, और इसके साथ साथ सरजमीन पाकिस्तान पर, also the family of all of our fellow congregation here, और हमारे तमाम तर जो भाई जो हमारे साथ हैं उनके घरानों में, be now and forever. अब से लेकर हमेशा तक। Amen. आमीन। Shukriya. शुक्रिया।